श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजे BA कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम TY BA में सेमेस्टर 5 अनिवार्य हिंदी में मेला अचल उपन्यास की पात्र योजना है, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। हिंदी में ग्रामीण जीवन पर लिखने वाले रचनाकारों के क्रम में फणीश्वरनाथ रेणुका नाम एक ऐसे समर्थ रचनाकार के रूप में लिया जाता है जिन्होंने ग्रामीण जीवन को एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति दी है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें ग्रामीण आत्मीयता की गंध है, जो रेणु को अन्य ग्रामीण जीवन के कथाकारों से अलग करती है और कुछ मायनों में विशिष्ट भी। प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन के अग्रणी कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने पैर तले की जमीन को ही अपने उपन्यासों का आधार बनाया, इसलिए गांव की राजनीति, संस्कृति और कला का हूबहू चित्र उनके उपन्यासों में प्राप्त होता है। वैचारिक धरातल पर रेणु जी समाजवादी रहे हैं। उनका संबंध उस प्रकार की समाजवादी चिंतन से रहा। उनके उपन्यासों में इन राजनीतिक विचारों तथा सक्रियता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तो यहाँ रेणु जी ने हिंदी में जो ग्रामीण जीवन पर जो अपने रचनाकारों में जो स्थान मिला है फणीश्वरनाथ रेणु का, वो भी इसके साथ समर्थ रचनाकार के रूप में भी लिया जाता है, जिन्होंने ग्रामीण लोग के जीवन के बारे में विशेष प्रकार की उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें ग्रामीण आत्मीयता की गंध आती है, जो रेणु को अन्य ग्रामीण जीवन के कथाकारों से अलग करती है और कुछ मायनों में विशिष्ट भी। प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन के अग्रणी कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने पैर तले की जमीन को ही अपने उपन्यासों का आधार भी बनाया है। उन्होंने गांव की राजनीति हो, संस्कृति हो और कला का आबेहूब चित्र भी उपन्यासों में प्राप्त किया है। वैचारिक धरातल पर रेणु जी समाजवादी रहे हैं। उनका संबंध उस प्रकार के समाजवादी चिंतन से रहा। उन्होंने कई उपन्यासों में इन राजनीतिक विचारों तथा सक्रियता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। आगे देखते हैं। मेला अचल रेणु जी का बिहार राज्य के पूर्णिमा जिले के ग्रामीण जीवन पर आधारित प्रथम उपन्यास है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 में हुआ। मेला अचल में प्रथम संस्करण की भूमिका का प्रथम वाक्य है कि मेला अचल एक आंचलिक उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु जी ने स्वीकार किया है कि मेला अचल नाम उन्होंने पतंजी की कविता से लिया था। तो यहाँ मेला अचल उपन्यास में रेणु जी ने खास तौर पर बिहार राज्य के जो पूर्णिमा जिला है, उनके ग्रामीण जीवन पर आधारित प्रथम उपन्यास मेला अचल लिखा है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 में हुआ था। मेला अचल में प्रथम जो संस्करण का भूमिका जो प्रथम वाक्य भी मिला है कि मेला अचल एक आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार रेणु जी ने स्वीकार भी किया है कि मेला अचल नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया है, जो ये इस प्रकार है कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धुरा भरा मेला सा आंचल, नैनों में गंगा यमुना जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो यहाँ मेला अचल उपन्यास में जो भारत माता की तस्वीर को सामने रखकर जो ग्रामवासियों के खेतों में आधारित जो श्यामल धूल या भरा मेला का जो आंचल है, इसके बारे में अभ्यास भी किया है और उन्होंने चित्रित भी किया है। जो आँख है, वो आँख के सामने जो गंगा यमुना की जो पानी है, वो पानी और मिट्टी या जो भूमि पर उसकी प्रतिमा दिखाई देती है, वो भी मेला अचल उपन्यास में अंकित किया है। तो यहाँ मेला अचल उपन्यास में
उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर वहां के जनजीवन का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप चित्रित करने का अत्यंत सफल प्रयास लेखक ने किया है। समस्त ग्रामीण परिवेश को लेखक ने सजीव और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। उनका दृष्टिकोण एकदम यथार्थवादी है। उन ग्रामीण परिवेश की अपनी विशेषता है, साथ ही अपने गुण दोष भी है। लेखक ने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में संपूर्ण घटनाओं का अंकन किया है। तो यहाँ मेलाचल उपन्यास में जो बात की है मेरीगंज गांव की, खास तौर पर पिछड़े गांवों का जो प्रतीक मानकर वहाँ जनजीवन की जो सांस्कृतिक दशा, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्वरूप हो, उसको यहाँ चित्रित रेणु जी ने किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। और लेखक ने समस्त ग्रामीण को, परिवेश को लेखक ने सजीव और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत भी किया है। उनका जो नज़रअंदाज है वो एकदम यथार्थवादी के रूप में सामने आते हैं। उस ग्रामीण परिवेश की अपनी जो विशेषता दिखाई देती है, इसके साथ साथ अपने गुण दोष भी अंकित किया है। और लेखक ने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में संपूर्ण घटना का जो अंकन किया है वो स्वयं लेखक के शब्दों में भी यहाँ अंकित किया है और लिखा है कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ है, चंदन भी, सुंदरता है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा की सारी अच्छाइयों बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आज खड़ा हुआ। तो यहाँ रेणु जी ने जो बात की है कि यहाँ ग्रामीण वासी के साथ साथ लेखक के शब्दों में जो अंकित किया है कि यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है कि फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। यहाँ गांव जो मेरीगंज गांव है, इसमें सब कुछ देखने को मिलता है और किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, क्योंकि सभी इसके साथ जुड़ा हुआ है। कथा की सारी अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ के साथ साहित्य में उसकी दहलीज पर आँख आज खड़ा भी हुआ है। यूँ भी एक सीमित क्षेत्र को अपने लेखक का आधार बनाना कम जोखिम भरा कार्य नहीं है, परंतु इन उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के जितने विस्तृत एवं बोलते चित्र दिखाई देते हैं, शायद उतने अन्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के उपन्यासों में नहीं। इन उपन्यासों में गांवों की छोटी छोटी घटनाओं, आचार विचार, रीति रिवाज, राजनीतिक उथल पुथल तथा शोषण आदि के इतने सही और चलते फिरते चित्र मिलते हैं कि समूचा ग्रामांचल मुखर हो उठता है। मेलाचल कृति ने उन्होंने रातों रात हिंदी कथा साहित्य की अगली पंक्ति के रचनाकारों के बीच प्रतिष्ठित कर दिया। और यह सच है कि उस कृति में ऐसा बहुत कुछ था जो कथा साहित्य के तत्कालीन संदर्भों में हिंदी पाठक के लिए नया और अछूता था। तो यहाँ सब कुछ दिखने मिलते हैं मेरीगंज गांव में कि यहाँ सीमित क्षेत्र हो या लेखन के आधार पर जो जोखिम भरा जो कार्य नहीं है, परंतु इन उपन्यास में रेणु जी ने ग्रामीण जीवन के जो विस्तृत एवं बोलते चित्र जो दिखाई देते हैं वो शायद उतने ग्रामीण पृष्ठभूमि के उपन्यासों में नहीं मिल पाता। इन उपन्यासों में गाँवों की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं और आचार विचार है, जो रीति रिवाज है, राजनीतिक उथल पुथल है और शोषण जो देखने को मिलता है, वो सभी चलते फिरते चित्र यहाँ अंकित किया है। समूचा ग्रामांचल मुखर भी हो उठता है। और यहाँ मेलाचल कृति में रातों रात हिंदी कथा साहित्य की अगली पंक्ति के रचनाकारों के बीच प्रतिष्ठित कर दिया। और यह सच है कि उस कृति में ऐसा बहुत कुछ था जो कथा साहित्य के तत्कालीन संदर्भों में हिंदी पाठक के लिए नया और अछूता था। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम जो TYBA सेमेस्टर 5 में अनिवार्य हिंदी में रेणु जी के जो मेलाचल उपन्यास की पात्र योजना है वो भाग 1 के बारे में अभ्यास किया है। कल हम भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।